औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने डिग्री का टॉपिक किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियन। इफ़ द आर्क लेंथ, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द इक्वल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज 1 ऑफ रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। सबसे पहले बच्चों मैं ज़्यादातर पहले आपको ये देखना चाहता हूँ कि आप पहले डायग्राम से अच्छे तरीके से इसको समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपके पास ये है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन है, एक कंप्लीट सर्कल है आपके पास और ये मेरे पास बच्चों है ओरिजिन। अब यहाँ पर भी मैंने एक रेडियस लिया जिसका नेम बच्चों मैंने ओ से ए रखा और एक मैंने ओ से बच्चों बी रेडियस लिया। अब अगर आपके पास ये वाला जो रेडियस है और ये वाला जो रेडियस है बच्चों, इन दोनों की रेडियस की जो लेंथ है बच्चों इसके इक्वल आ जाए, ओके, इस लेंथ के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास है 1 रेडियन। तो अब तब आपके पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियन है वो एंगल का यूनिट है। रेडियन जो है बच्चों वो एंगल का यूनिट है आपके पास। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा है आपको कि 1 रेडियन is the angle made at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। अब 1 रेडियन जो होता है बच्चों वो हमारे पास 57.295 डिग्री के इक्वल होता है। ये किस तरीके से होता है? अगर आपके पास 1 रेडियन, अभी जो आपको प्रीवियस पेज पे बच्चों मैंने बताया कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई के, और ये बच्चों डिग्री में आ जाता है आपके पास। अब इसके बाद हमें पता है कि जो पाई होता है बच्चों वो 22/7 होता है हमारे पास। अगर इसको डिवाइड करें तो 3.14 हम लेते हैं वैल्यूज इसकी। अब इसमें बच्चों आपने वैल्यूज पुट करनी है पाई की जगह, तो 180 ओवर 3.14, तो ये बच्चों डिग्री में आता है हमारे पास इस तरीके से। तो अब हम इसको बच्चों देखते हैं कि अगर हम 180 ओवर 3.14 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता है 57.295। तो ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल कंसेप्ट जो था बच्चों वो ये है। लेकिन हमने जो फार्मूला यूज करना है वो फार्मूला ये होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होता है। और नीचे मैंने इसलिए ये प्रूफ आपको बताया कि अगर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस, तो बच्चों आप बताने के काबिल हो जाए, ठीक है ना। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों, ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, रेडियन की डेफिनेशन इधर भी लिखी हुई है। इफ द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो आपके पास लेंथ ऑफ अ सर्कल है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो उस वक्त आपके पास 1 रेडियन होगा। उस वक्त आपके पास 1 रेडियन जो होगा वो 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होगा। अब हम इसके रेलेवेंट बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जी, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट पार्ट जो है आपके पास ये तो कंप्लीट कर लिया था कि उस इसमें हमने किया था सेक्साडेसिमल सिस्टम में रेडियन में लेके गए थे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें बच्चों हमने कन्वर्ट करना है कि हमारे पास जो रेडियन है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में आना चाहिए। इसमें आना चाहिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आना चाहिए। हम पहला पार्ट देखते हैं बच्चों। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, पाई ओवर 8। आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 पाई ओवर 8। जी बच्चों, अब आपने इसको सॉल्व करना है। पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई डिग्री के। जी बच्चों, अब
आपने यहां पर डिवाइड करना है, पाई पाई से हमेशा डिवाइड हो जाता है, बाकी हमारे पास 180/8 डिग्री हमारे पास रह जाता है। अब बच्चों आपने 180/8 को आपने डिवाइड करना है, 180 डिवाइडेड बाय 8। अगर बच्चों हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 22.5 डिग्री आ जाता है। लेकिन अब हमारा जो टारगेट है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारा आंसर हमने देखा हुआ है कि डिग्री, मिनट और सेकंड में आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिग्री में है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सामने आपके सामने कैलकुलेटर है। अब हमारा जो आंसर है बच्चों वो आया था 22.5। ओके, आपने बच्चों ये वाला जो बटन है डिग्री वाला और 3 कॉमे दिए गए हमें, इसको बच्चों आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो आंसर है बच्चों कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट, एक कॉमा आएगा और इसके ऊपर 2 कॉमे बच्चों आएंगे। तो आपने पहला आपके पास जो नंबर होगा वो डिग्री का होगा, दूसरा मिनट का होगा, तीसरा सेकंड का होगा। अगर आपके पास 0 सेकंड है या 0 मिनट है तो बच्चों आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस वक्त क्या है, 22 डिग्री और आपके पास 30 मिनट। तो दिस इज आंसर बच्चों हमारे पास। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिया जाए आपको और वो कहे कि आपने इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है या आपने इसको इंग्लिश सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस बच्चों आपके सामने है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चों जो हमारे पास है वो ये है कि आपके पास पाई/6 है, पाई/6। तो वही प्रोसेस बच्चों, आप इक्वल लगाएं, इक्वल के आगे पाई/6। अब ये रेडियन में है हमारे पास, तो इसको हमने डिग्री सेकंड मिनट में कन्वर्ट करना है, पाई 180/पाई। तो ये बच्चों हमारे पास डिग्री में आ गया। पाई पाई से क्या हो जाता है, डिवाइड, 180/6 डिग्री बच्चों हमारे पास है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0 बच्चों साथ में वैसे ही है, तो आपके पास 30 डिग्री आ जाता है। अब ये नहीं कि आपके पास यही आंसर है बच्चों, आपने कैलकुलेटर पे फिर इसको वो कोमे वाला जो बटन है, डिग्री वाला जो बटन है उसको क्लिक लाजमी करना है। तो आपके पास आ जाता है 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। तो आपको मैं बता चुका हूं कि 0 मिनट और 0 सेकंड की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, तो यही आपके पास बच्चों आंसर है। इसी तरह अब हम इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं, पाई/4। पार्ट नंबर 3 पाई/4 बच्चों हमारे पास सॉल्व। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई/4 180, ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है रेडियन का पाई, और ये बच्चों हमारे पास डिग्री है, यूनिट। पाई पाई से क्या हो जाता है, डिवाइड, 180/4 डिग्री। जब बच्चों आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाता है। लेकिन आप इसको मजीद चेक करें डिग्री मिनट सेकंड में कि कितने मिनट आ सकते हैं आपके पास और कितने सेकंड आ सकते हैं। तो 44 जब हमने चेक किया तो 45 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आता है। तो हम 0 मिनट और 0 सेकंड को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास ये आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने कर दिया है, 4 5 बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, 2π/3। 2π/6 पार्ट बच्चों, 2π/3। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जो फार्मूला देखा है वही आपने बच्चों यहां पर लिखना है, जो
डिग्री वाला था, डिग्री। पाई पाई से बच्चों डिवाइड हो जाता है हमारे पास, और 2 को आप 180 से मल्टीप्लाई करें, 360/3 डिग्री। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 0 बच्चों साथ में वैसे ही है। अब आपने कैलकुलेटर पे भी इसको चेक करना है, तो हम चेक करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट 120 ही हमारे पास आंसर है। तो बच्चों इस टाइप के आपने क्वेश्चन करने हैं पार्ट नंबर 2 में, बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसकी दोबारा दोबारा आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7, वो हम करते हैं 3π/4, 7 पार्ट, 3π/4 सॉल्व। 3π/4 मल्टीप्लाई 180/4, सॉरी पाई, बच्चों ये आपके पास डिग्री आ जाता है। पाई पाई से डिवाइड हो जाता है, आप 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो 3 मल्टीप्लाई 180, आपके पास 540 आ जाता है, 540/4 डिग्री। इसको बच्चों आप 4 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास 135 आता है डिग्री। तो लेकिन बच्चों आप लोगों ने इसको चेक लाजमी करना है डिग्री मिनट सेकंड में। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमारे पास 135 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड आता है। तो आप बच्चों इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर है। तमाम क्वेश्चन का बच्चों यही पैटर्न है। अब अगर हम देखें, चले आप पार्ट नंबर 8, 9, 10, 11 खुद करें बच्चों। आपको वैसे हैं तो सारे सेम, लेकिन हम अब पार्ट नंबर 12 भी करते हैं, 13π/6, 13π/6, 13π/16, पार्ट नंबर बच्चों 12। सबसे पहले आप लिखें सॉल्व 13π/16 मल्टीप्लाई 180/पाई, साथ में बच्चों आपके पास डिग्री है। अब पाई पाई से डिवाइड हो जाता है, 13 को आप 180 से मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई 180, तो 2340 आ जाता है, 2340/16 डिग्री। तो बच्चों जब आप 16 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास 146.25 डिग्री आ जाता है। अब बच्चों आपने इसको डिग्री मिनट में चेक करना है, तो आपके पास 146 डिग्री 15 मिनट और 0 सेकंड। अब जो 0 सेकंड है बच्चों वो आप निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर है। ओके, तो बहुत ही मजे के बच्चों क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इसकी मोस्ट प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब हमने पार्ट नंबर 15 करना है, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, वो है 19π/32। बाकी ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपने होमवर्क में करने हैं। 19π/32 लास्ट पार्ट, 19π/32। तो बच्चों अब हमने इसको सॉल्व करना है, 19π/32 मल्टीप्लाई 180/पाई, बच्चों ये हमारे पास डिग्री में है। हमारा टारगेट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, पाई पाई से कैंसिल, 19 को आप बच्चों 180 से मल्टीप्लाई करें, 3420/32, ये बच्चों हमारे पास डिग्री में है। अब आपने 32 को डिवाइड करना है 32 से, तो बच्चों आपके पास 106.875
डिग्री आ जाता है। और मजीद बच्चों इसके बाद आपने डिग्री मिनट सेकंड में चेक करना है, जो आपको मैंने कैलकुलेटर पे बटन बताया था उसको अपने क्लिक करना है, तो आपके पास 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड बच्चों आ जाता है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 15 पार्ट थे, वो हमने आज देखे। तो अब हम मजीद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। मतलब कि आपने सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल फाइंड आउट करना है, जो कि आपकी जो घड़ी है बच्चों वहां पर 4 o'clock का टाइम हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं इधर ही सॉल्व करवा देता हूं। ये बच्चों मेरे पास 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बच्चों मेरे पास सेंटर है। उन्होंने बताया कि आपके पास जो टाइम है 4 o'clock का है बच्चों, 4 o'clock। ओके, तो बच्चों उनका टारगेट ये है कि आपने एंगल फाइंड करना है, यहां पर एंगल थीटा फाइंड करना है कि 12 और 4 इनके दरमियान में एंगल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आपके पास ओके बच्चों, अब देखें आपके पास क्वेश्चन ये है, वो कहता है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। मतलब कि आपके पास सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल आपने फाइंड करना है, और जो घड़ी पे टाइम है बच्चों 4 का हो रहा है, वहां पर आपने एंगल फाइंड आउट करना है। इसमें आपने बच्चों 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपने एंगल इन 12 हॉर्स की बात करनी है, एंगल इन 12 हॉर्स। तो आपको पता है बच्चों, कंप्लीट जो सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल वो होता है 360 के, 360 के इक्वल होता है, जिसको हम बच्चों 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो 2 पाई के इक्वल होगा। अब 2 पाई के इक्वल कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। 360 है, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 180। अब जो 180 होता है इसको पाई कहते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 360 को बच्चों 2 पाई कह सकता हूं। तो एंगल आपके पास बच्चों एंगल इन 12 हॉर्स इज इक्वल टू 360, क्योंकि जो हमारे 12 के 12 हॉर है वो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर है, और एक कंप्लीट सर्कल हमारे पास 360 का एंगल देता है, जो कि रेडियन में 2 पाई कहलाता है। अब जब भी आपको 12 हॉर दिए जाएं बच्चों, तो वो 2 पाई के इक्वल होता है। अब हमारा जो टारगेट है वो 4 o'clock के और 12 o'clock के दरमियान में जो एंगल बनता है वो फाइंड करना है। लेकिन आपने पहले 1 हॉर का बच्चों निकाल लेना है एंगल, उसके बाद आपने जो भी निकालना हो, किसी भी एंगल को निकालना हो, 5 के लिहाज से, 6 के लिहाज से, अगर 8 बज रहे हैं 8 के साथ एंगल निकालना चाहते हैं, या 11 के साथ निकालना चाहते हैं, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। शर्त ये है बच्चों, कंडीशन ये है आपके पास कि पहले आपके पास एंगल इन 1 हॉर पड़ा होना चाहिए। एंगल इन 1 हॉर, एंगल इन 1 हॉर। अब आपको पता है बच्चों, टोटल तो मेरे पास 12 हॉर है, और जो मेरे पास 12 हॉर है वो 360 के अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब 2 पाई ऊपर आ जाएगा। इसको बच्चों हम डिवाइड करते हैं,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 और नीचे 6, पाई/6 आ जाता है हमारे पास। अब हम अपने टारगेट की तरफ आते हैं, एंगल एट 4 o'clock। तो बच्चों हमने इसको चेक करना है 4, क्योंकि आपने फी का निकाला हुआ है, फी हॉर का पाई/6, तो बच्चों 2 आपके पास और ये 3, तो 2 पाई/3 रेडियन। तो दिस इज आंसर बच्चों। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लाजमी आता है पेपर में। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको पेपर में पूछता है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, तो आपने फाइंड कर लेना है। सबसे पहले आपने 12 हॉर की बात करनी है, उसके बाद आपने एंगल इन 1 हॉर की बात करनी है बच्चों। जब आपके पास पाई/6 आएगा तो आपका जो टारगेट है वो है बच्चों 4 o'clock, तो आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना जो पाई/6 निकाला था, तो 2 पाई/3 बच्चों आपके पास आंसर है। तो वो भी रेडियन में आपके पास बच्चों होना चाहिए। ओके, किस में होना चाहिए आपके पास, रेडियन। सो दिस इज आंसर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।